हाय दोस्तों, एटीसी इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सर आज फिर आपके लिए लेकर हाजिर हूँ कुछ शॉर्ट फंडे। ये यूपीपीसीएल में कम से कम एक नंबर आपको निश्चित रूप से दिलाएगा, क्योंकि लगभग सभी पेपर में ये जो मैं आज लेकर के आया हूँ टॉपिक, इसमें से सभी प्रकार के यूपीपीसीएल के पेपर जो टेक्निकल से इलेक्ट्रिकल से संबंधित हैं उसमें निश्चित रूप से आया है। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको यदि अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में जो घंटी दिखाई दे रही है उसको निश्चित रूप से दबा दें। चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए आगे चलते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कौड़ी चाल। जो कौड़ी चाल होती है, ठीक है, कौड़ी चाल होती है, इसको ओमेगा के द्वारा दर्शाया जाता है। ओमेगा के द्वारा इसको दर्शाया जाता है और फ्रीक्वेंसी को एफ के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ कौड़ी चाल और फ्रीक्वेंसी में संबंध को दर्शाया गया है और ये संबंध में आपको यहाँ पर ये पॉइंट दिए गए हैं। यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि जैसे मान करके चलिए कि कोई एक सर्किल है, इस सर्किल को बीचों बीच से काट दीजिए। ये इसका व्यास हो गया। ठीक है, अब होगा क्या कि इस सर्किल के ऊपरी हिस्से में पाई और नीचे हिस्से में पाई, मतलब 180 डिग्री ऊपर का हिस्सा है और 180 डिग्री नीचे का है। पूरा सर्किल जो है आपका 360 डिग्री का होता है। तो दोस्तों, एक पाई ऊपर का, एक पाई नीचे का, ये तो हो गया आपका 2 पाई। अब इसके ऊपर जितने भी ये चक्र लगाए जाएंगे, ठीक है, ये हो गई इसकी मतलब इसके रोटेशन। इसमें रोटेशन को एफ के द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये गोल गोल जो व्यक्ति चलेगा इसके चारों तरफ, ठीक है, ये चलेगा हमेशा कोण में। तो इसी को दोस्तों हम कौड़ी चाल कहते हैं। तो कौड़ी चाल ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा क्या, 2 पाई एफ। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। यहाँ जब हमको फ्रिक्वेंसी निकालनी है एफ इक्वल टू, तो हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा बटे 2 पाई, क्योंकि होता है ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। तो एफ बराबर ये 2 पाई को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो एफ बराबर ओमेगा बटे 2 पाई हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब यदि कोई क्वेश्चन पूछा गया और उसमें पूछा गया यदि किसी परिपथ में कौड़ी चाल 157 है, ठीक है, 157 है, तो उस परिपथ में फ्रिक्वेंसी क्या होगी दोस्तों, 25 निकलेगी। इसको हम कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं आपको किस प्रकार से हमको निकालना है। दोस्तों, जैसे यहाँ पर दिया गया है ओमेगा का वैल्यू दे दिया, ओमेगा इक्वल टू 157, ठीक है, और यह का मान पूछा गया, तो यह बराबर हो जाएगा आपका कितना, एफ बराबर 157 बटे 2 पाई। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू रखेंगे 3.14 और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे, अंश और हर में। जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इससे ये संख्या कैंसिल कर देंगे, आपका 50 आ जाएगा। 100 से हम 314 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोस्तों पॉइंट हट जाएगा, 314 पूरा हो जाएगा। तो ये 157 का दुगना होता है 314, ठीक है, तो ये 2 आएगा। 2 से फिर हम 50 काट देंगे दोस्तों, 25 HZ आएगा। यही आपकी फ्रिक्वेंसी निकलेगी। यदि ये नहीं, एक तरीका और होता है इसका। जैसे मान लीजिए धारा का यहाँ समीकरण दे दिए, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, जो भी अल्पकालिक मान होते हैं, जैसे अल्पकालिक करंट है, अल्पकालिक वोल्टेज है, ठीक है, और अल्पकालिक विद्युत वाहक बल है, अल्पकालिक आवेश है, इनको सबको स्मॉल लेटर के अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है। दोस्तों, जैसे कोई धारा का समीकरण अगर दे दिया, उसने कहा कि स्मॉल आई इक्वल टू आई एम, ठीक है, आई एम साइन 314 टी एम्पियर, ऐसे लिख दिया और पूछ दिया कि दिए गए परिपथ में दिए गए समीकरण के लिए, ठीक है, फ्रिक्वेंसी का मान क्या होगा। दोस्तों, आप डायरेक्ट मार सकते हैं, क्योंकि ये 314 मैंने रिलेशन यहाँ दिखाया है, 314 इक्वल टू 50 हर्ट्ज होता है और 314 यहाँ आएगा तो हम लोग डायरेक्ट मार सकते हैं। दोस्तों, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस समीकरण की तुलना करते हैं। स्मॉल आई इक्वल टू कैपिटल आई एम, ठीक है, साइन ओमेगा टी से, जो आपका ओमेगा है, ये कौड़ी चाल 314 है। दोस्तों, हम निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे जैसे ओमेगा, तो हम एफ इक्वल टू निकालेंगे। ओमेगा का मान 314 दिया गया है, 314 बटे 2 पाई, तो 2 गुणे 3.14
1 4 इंटू हम 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस संख्या को इससे काट देंगे, ये आपका 50 निकलेगा। ठीक है, 100 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 गुणे 50 बटे 314, 314 से 314 कैंसिल, 50 हट जाएगा। दोस्तों फ्रिक्वेंसी इस प्रकार से आराम से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर कौन कौन से संबंध दिए गए हैं आपके सामने, आप देख सकते हैं। यदि कोणीय चाल का मान 157 हो तो फ्रिक्वेंसी आपकी 25 निकलेगी। यदि 314 हो तो 50 निकलेगी फ्रिक्वेंसी। ऐसे यदि 628, यदि यहाँ 628 है तो आपकी 100 निकलेगी। दोस्तों अभी SSC JEE का पेपर हुआ था, ठीक है, इसी साल 2020 में, लास्ट में नवंबर में हुआ था, अक्टूबर नवंबर में। तो ये जो है इसमें ये पूछा गया था कि 628 अगर कोणीय चाल है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी। ये दोस्तों अभी फिलहाल में क्वेश्चन आया था। यदि इसके स्थान पे 377 अगर ये दे देगा कोणीय चाल का मान, ये इक्वल टू ओमेगा का मान इतना दे देगा तो 60 हट जाएगा। यदि 377 न दे करके 188.5 दे देगा, ठीक है, तो दोस्तों 30 हट जाएगा। ये मिस्टेक से इतना हो गया है, ये 30 HZ आएगा इसका वैल्यू। और दोस्तों यहाँ पर यदि 282.6 अगर कोणीय चाल का मान आ रहा है तो ये 45 आएगा। अब की बार में UPPCL TG2 के पेपर में आने की संभावना है, वो है सबसे ज़्यादा ये 60 हर्ट्ज, 45 हर्ट्ज और आपका इधर ये 25 हर्ट्ज। इसमें से 157 का वैल्यू देगा और आपका इस साइड से फ्रिक्वेंसी पूछेगा। एक बार फिर से दोस्तों देखते हैं। जैसे यहाँ पर स्मॉल v का वैल्यू दिया है, स्मॉल v इक्वल टू यहाँ पर दे दिया है 14.14 साइन 377t इतना दे दिया। और उसने पूछा कि वोल्टेज का अधिकतम मान क्या होगा। दोस्तों जब हम तुलना करेंगे तो अधिकतम मान आपका ये होगा, ठीक है, और कोणीय चाल आपकी ओमेगा इक्वल टू ये हो गई। तो इसके द्वारा हम निकालेंगे फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। अगर आपको ख्याल है तो यहाँ 377 का रिलेशन मैंने दर्शाया है, तो यहाँ 60 हर्ट्ज होता है। 377 अगर आपका कोणीय चाल रहेगी तो 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी आएगी। 188 अगर यहाँ पर दिया रहेगा तो आपका 30 हर्ट्ज निकलेगा। 282.6 रहेगा तो आपका 45 हर्ट्ज निकलेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये बैटरी से एक ट्रिक मैंने लिखा है, ये भी बहुत आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लोग बाग इसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों कितने अच्छे से मैंने यहाँ पर बताया है, देख लीजिए इसको ज़रा। जैसे यहाँ पर लिखा है 1 H2O, इसका मतलब हो जाएगा, एक से मतलब हो जाएगा, एक को हम एक का संबंध O से करेंगे। ए मतलब है एनोड, तो यहाँ मैंने लिखा है ए मतलब एनोड, O मतलब O2 या ऑक्सीजन। तो एनोड टर्मिनल जो बैटरी का होता है उसके एनोड टर्मिनल की ओर से ऑक्सीजन गैस निकलती है, जबकि का को हम H से मिलाएंगे, इसका मतलब हो गया कैथोड टर्मिनल से H2 या हाइड्रोजन गैस निकलती है। दोस्तों एनोड से ऑक्सीजन गैस और कैथोड से हाइड्रोजन गैस निकलती है। चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध दिया गया है। दोस्तों मैंने बताया है कि जैसे कोई यहाँ सर्किल है, एक सर्किल, इस सर्किल पर जितने समय में 1 सेकंड में जितने राउंड पूरे कर दिए जाएं उसको तो कहते हैं हम फ्रिक्वेंसी, ठीक है, उसको कहते हैं फ्रिक्वेंसी। या एक राउंड को पूरा करने में जितना समय लगेगा उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। एक राउंड को पूरा करने में जितना समय लगेगा टाइम पीरियड, या 1 सेकंड में जितने राउंड पूरे किए जाएं वो इसकी फ्रिक्वेंसी होती है। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ कैलकुलेशन में क्या किया गया है। एक परिपथ में धारा का आवर्तकाल 0.02 सेकंड है। यदि इस धारा सप्लाई को किसी प्रकाश पंखा परिपथ में उपयोग किया जाए तो आवृत्ति क्या होगी। यहाँ दोस्तों फ्रिक्वेंसी पूछी गई है और टाइम पीरियड का मान ये दिया गया है। तो फ्रिक्वेंसी ये बराबर होता है 1/t, ठीक है, ये इक्वल टू होता है 1/t। तो यहाँ हम लिखेंगे 1/0.02 इक्वल टू हम 100 से आंसर हर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे 100 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, दोनों कैंसिल कर देंगे, 50 हट जाएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी हिसाब से आपका अगला भी क्वेश्चन है। यहाँ अगले क्वेश्चन में बोला गया है एक परिपथ में प्रत्यावर्ती राशि की आवृत्ति 60 हर्ट्ज है तो आवर्तकाल की गणना करें। तो अगर आवृत्ति आपकी 60 हर्ट्ज है तो आवर्तकाल t इक्वल टू होता है 1/f। हम यहाँ पर रखेंगे 1/60 रखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर हम भाग देंगे तो भाग हम इस प्रकार से दे सकते हैं। यहाँ पर 60 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, भाग इसमें जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे 0, फिर हम 1 0 लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, अब भाग चला जाएगा। 60 एकम 60, ठीक है दोस्तों, 40 बचेगा, फिर हम 40 में देंगे।
40 में देंगे, भाग नहीं जाएगा, 0 कर देंगे। फिर अब हम देंगे तो 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 छक्का 36, 360, 6 बार चला जाएगा। दोस्तों आपका जो आंसर आएगा यहाँ 0.016 सेकेंड। ये दोस्तों आपका यहाँ पर आंसर इस क्वेश्चन के लिए ये आंसर बनेगा 0.06 सेकेंड। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बगल में दी गई घंटी को ज़रूर दबाएं। थैंक यू दोस्तों।